चलिए दोस्तों, आज हम एक मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके पास बहुत धन दौलत थी। वो रोज दान किया करते थे, फिर भी उनकी दौलत खत्म नहीं होती थी। एक बार उन राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। राज के सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे। जो लोग कुछ भी मांग रहे थे उन्हें वो दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। राजा की प्रशंसा बहुत हो रही थी। राज के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा तो आज तक हुआ ही नहीं है और ना ही कभी होगा। यह सब सुनकर राजा मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वह फूले नहीं समा रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता, उसे कोई नाप भी नहीं सकता। मेरे पास एक अभूतपूर्व है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन दौलत है कि अगर मैं हर रोज उसे लुटाऊं तब भी वो खत्म नहीं होगी। मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु घुटने नहीं टेक सकता। राजा अपनी तारीफ में लगे हुए थे। तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से ये सब कहा तो राजा को बहुत क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वह फकीर साधु कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास धन दौलत है ही नहीं, लेकिन मुझे यह भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वह राजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने उस फकीर से कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो तुम्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दे सकते हैं। इस पर फकीर मुस्कुराने लगा और राजा से कहा, राजन, किसी को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वो फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देता, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर वह राजा कहता है कि फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम चाहते हो तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, और तुम इसलिए गरीब हो, इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वो फकीर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। जब वह फकीर उस झोपड़ी में पहुंचा तो एक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे कुछ थैले रखवा दिए। राजा मन ही मन सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और ये सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसलिए राजा झोपड़ी के पास में ही छुपकर सब कुछ देखने लगा। कुछ देर के बाद जब वह फकीर अपनी झोपड़ी से आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए हैं। उसके सोने के लिए भी कहीं पे जगह नहीं है। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था उसे उसने अपने सर के नीचे रखा और फिर आराम से सो गया। राजा ने यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गए कि भला ये फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए हैं, उसमें से इसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर इसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियां ही ना हो, किसी ने कचरे की थैलियां वहाँ पे रख दी हो। यह सब राजा सोच ही रहा था। तभी राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, लगता है ये फकीर कारागार में थक कर आया है, इसलिए इसको नींद आ रही है, जिस वजह से इसने ये सारी थैलियां बाहर फेंक दी हैं। लेकिन जैसे ही ये उठेगा, इन थैलों के अंदर जब इतना सारा धन देखेगा तो उसको बहुत खुशी होगी और ये पागल ही हो जाएगा। जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके थे वह भी उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पहर बीत गया। वह फकीर जब नींद से उठा तो उसने देखा आसपास जो भी थैलियां बची हैं उन्हें भी उसने उठा के बाहर फेंक दिया।
साथ ही साथ वो यह भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया है। उस फकीर ने अपनी झोपड़ी की साफ सफाई की, फिर बाहर आगे की ओर चल पड़ा। यह सब देख वो राजा आश्चर्यचकित हो गया। सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए। इसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं और इसको वो धन नहीं चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोपड़ी में करवा दी। फिर फकीर के आने का इंतजार करने लग गए। कुछ समय के बाद जब फकीर वापस आया, अपनी कुटिया की ओर प्रवेश किया, उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थी, जो बिल्कुल जवान थी। उनके अंदर यौवन फूट फूट कर भरा था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की ओर ध्यान से देखा और कहा, बेटियों तुम यहाँ पर क्यों आई हो? खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। फिर उस फकीर ने जो कुछ उसके पास था उससे उसने भोजन बनाया और उन सभी लड़कियों को खाना खिलाया। वहाँ पर उपस्थित जितनी भी लड़कियाँ थी, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी उस फकीर ने कहा, हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता, और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर रहेगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी लड़कियों ने एक एक करके उस फकीर का आशीर्वाद लिया और वहाँ से चल पड़ी, मानो वो सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हों। जब राजा ने यह सब देखा, यह देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया, आखिर इस फकीर को क्या चाहिए? इसने धन भी नहीं लिया, स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है और जो इस फकीर को चाहिए? बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया और वो सोचने लगा, एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर उसे पाने की कल्पना करते हैं, लेकिन ये सबके भाग्य में नहीं होता। यह सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी से चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, राजन आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा, मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूँ और यह उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती, ये कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसके लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, फिर भी उनके नसीब में नहीं होता। फिर राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सिर पर रख दिया और कहा, आज से आप इस राज के राजा हैं। इस पर फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, राजन आप खुद इतने कंगाल हो कि आपके पास ले दे के बस यही तो एक चीज है। अगर आप वो भी मुझे दे दोगे तो भला आपके पास क्या बचेगा? इस पर वो राजा और क्रोधित हो जाते हैं। उनके अहंकार को ठेस लग गई थी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं, मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम वो भी नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी कोशिश की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आया कि तुम इसी कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के ये शब्द सुनते ही फकीर जोर से हंसा और कहा, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वो परम सुख नहीं बल्कि परम दुख है। तुम बता रहे हो तुम्हारे पास इतनी जमीन है, कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है, अगर तुम बांटते रहो फिर भी खत्म नहीं होने वाला। तुम कहते हो तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन राजन तुम भूल चुके हो कि यह कभी किसी का नहीं हुआ, ये तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और का होगा, उसके बाद किसी और का, और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूँ। इस पर वह राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं, तुम्हारी तरह गंदे कपड़े पहनूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकूं, भीख मांगूं? क्या तुम्हें यही सही लगता है? क्या तुम इसको अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा, राजन धन दौलत राजपाट व्यापार ये हम सभी करते हैं, हम सभी को करना चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए यह हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिराकर हम अपनी सत्ता बढ़ाएंगे, लोगों की जिंदगियों से खेलकर, बस यही मकसद रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है।
कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो तुम भूल चुके हो। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा और ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। उस दिन तुम्हें यह एहसास भी होगा कि जो कुछ तुमने कमाया था वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। फिर तुम अपने आप को गरीबी महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाई गई है, लेकिन जैसे जैसे हम इन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं हमारे मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि यह सब चीजें हमारी हैं। हम इनके मालिक बनने की कोशिश करने लगते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है हमारे पास ही सब कुछ है और हम इतने बड़े बड़े बखान करते हैं, ऐसे भ्रम पाल लेते हैं कि समझ में नहीं आता, जैसे कि तुम्हें हो गया है। राजन फकीर की इन बातों को सुनने के बाद राजा उस फकीर से कहता है, ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं। वो गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वह फकीर एक बार फिर हंसा और कहा, राजन तुम्हारे पिताजी इस समय मृत्युशैया पे लेटे हैं, जाओ उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। उस फकीर की बात सुनने के बाद राजा तुरंत अपने महल लौट आए और अपने पिता के पास गए तो उन्होंने देखा उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपने आज तक क्या कमाया है? आपने आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है? इतना बड़ा राज्य, इतनी धन, इतनी दौलत, इतना यश है और तेरे जैसा एक पुत्र है, और आपने इसके अलावा क्या कमाया है? अपने बेटे की बात सुनने के बाद राजा ने कहा, बेटा जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूँ, मुझे यह भी पता है बहुत ही जल्द मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता है, बेईमानी, धोखेबाजी और वास्तविकता में यही सब लिप्त मैंने कमाया है। यही है जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया है और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ भी जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, जिनसे मेरा लगाव है, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं है। यहाँ तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पिता के मुख से यह बातें सुनकर राजा के मन को बहुत ठेस लगी। उसे बहुत तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उस फकीर के पास गया। उस फकीर से कहने लगा कि तो तुम कहते थे बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे मैं कंगाल हूँ, गरीब हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल सही थे, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मैं अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूँ। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं अपने अंतिम समय पे यह कह पाऊँ कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन, दौलत, वैभव, इन सभी को सही ढंग से उपयोग करो तो तुम और अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे, उसका फल भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। इस पर वह राजन फकीर से कहता है, आखिर इसमें सही क्या है, आप मुझे बताइए। राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर कहता है कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखो कभी धन को अपना मालिक मत बनने दो। तुम राजा हो, राजा के अपने कार्य को पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूटकर अपना धन, अपना वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो। ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे उस दिन समझ जाना तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है और तुम्हारे साथ वो जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि ये सब चीजें नश्वर हैं और यहीं रह जाएंगी। जैसे कि तुम नश्वर हो। तुम आए अकेले थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। राजा को सारी बात समझ में आ चुकी थी। फिर राजा ने उस फकीर को धन्यवाद कहा और उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़े। और दोस्तों, जैसे उन फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल वैसे ही करने लगे। उसने उसके बाद कभी धन नहीं बांटा और ना ही बेवजह किसी को दंड दिया और ना ही बेवजह अपने पड़ोसी देशों पे चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद अपने राज के लोगों को इतना मजबूत बनाया
उन्हें किसी से धन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई इतना गरीब नहीं था जिसके पास 2 वक्त की रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, अच्छा घर ना हो, छत ना हो। उन सभी चीजों पर राजा ने बहुत काम किया। 2 राज्य के युद्ध के बीच में सिपाहियों की बेवजह जान जाया करती थी, इसलिए राजा ने युद्ध करना बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गए थे। राजा वो युद्ध तो जीत गए, लेकिन उनकी जान पर बन आई। राजा अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। उस समय राजा के चेहरे पे मुस्कान थी। वो जोर जोर से हंस रहे और कहने लगे, फकीर तू जहाँ भी है तेरा धन्यवाद। मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमाया है कि लगता है मैंने कुछ नहीं कमाया और मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। ना मेरे पास कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा। तभी अचानक वो फकीर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषधि निकाली और राजा को पिलाई। देखते ही देखते कुछ समय के बाद राजा स्वस्थ हो गए और जैसे ही वह पूरी तरह स्वस्थ हुए, वापस उस फकीर से मिलने उनकी झोपड़ी पे पहुंचे। लेकिन वहां गए तो वहां बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई फकीर नहीं था। वह फकीर कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं, वो धन हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते हैं और आखिरी समय में हमें एहसास होता है कि हमने तो कुछ कमाकर कुछ भी नहीं कमाया और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म रह जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें और अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, कभी किसी के संग बुरा व्यवहार नहीं करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय दोस्तों।